उत्थे हुकूमतां दी अखाड़ पछाड़ की जड़ी के दुरुस्त नहीं सी। खराबी उदों भी पैदा हुई जो एक MLA वजीर आजम बनाता गया जी कोई जमात नहीं सी, ए रवैये ठीक नहीं सी, शानू एदा इतराफ करना पड़ेगा। अद्धा सच नहीं चलता, सच बोलना तो फिर पूरा बोलना पड़ेगा। इदा हरगिज मतलब नहीं कि एक तहरीक मुनज़्ज़म की जाए अवामी हकूक वास्ते, बुनियादी हकूक वास्ते, उसके बाद उस स्टेज से कुछ हो लोग आके कब्जा कर लें। आजाद कश्मीर का जो मौजूदा इलेक्शन है इतने एक नई सिचुएशन पैदा हुई है जी इस तो पहले कभी नहीं सी, एक दिन पैदा नहीं हुई। सच बोलना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता। उथे बैड गवर्नेंस रही, जड़ी ग्रांट्स दित्तियां गईयां, उन्हां ग्रांट्स नूं उन्हां हुकूमतां ने मिसयूज कीता, कश्मीरी इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हां दी महरूमियां वधदियां गईयां। पाकिस्तान का टैक्स पेयर पे करता रहा, मगर जो अदायगी की गई वो उथे सही तरीके नाल ट्रांसपेरेंट अंदाज नाल खर्च नहीं हुआ। सो लोगों जिस तरह पैदा होया, उसके बाद बाज नाआकपत अंदेश लोगों ने जिन्हां को अवामी मैंडेट नहीं सी, उन्होंने उत्थे हुकूमतां दी अखाड़ पछाड़ की जड़ी के दुरुस्त नहीं सी, क्योंकि एक ऐसा खिता जिदा डिस्प्यूट हाले सैटल होना बाकी है और जिथे दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने खड़ी है और साल कई बारी लाइन ऑफ कंट्रोल ते मैं तुहानू सीज़फायर लाइन कहना हूं उहदे ते फायरिंग होती है और जंग का समा पैदा हो जाता है। उत्थे जिन्हों वोट मिलता उसकी हुकूमत बनती है और जिहदी हुकूमत बनती है चलनी चाहिए सी। सो उहदे नाल भी खराबी पैदा हुई। खराबी उदों भी पैदा हुई जो एक MLA वजीर आजम बनाता गया जी कोई जमात नहीं सी, ए रवैये ठीक नहीं सी, शानू एदा इतराफ करना पड़ेगा। अगर असीं एदा इतराफ नहीं करांगे तो असीं अद्धा सच बोलांगे, अद्धा सच नहीं चलता। सच बोलना तो फिर पूरा बोलना पड़ेगा, लेकिन इदा हरगिज मतलब नहीं कि एक तहरीक मुनज़्ज़म की जाए अवामी हकूक वास्ते, बुनियादी हकूक वास्ते, उसके बाद उस स्टेज से कुछ हो लोग आके कब्जा कर लें और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक पलड़े तोड़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान की फौज के बॉर्डर पर खड़ी है, कश्मीरियों का तहफुज़ कर रही है, इंडियन आर्मी नूं फेस कर रही है। उस फौज नूं इंडियन आर्मी नाल किवें कंपेयर किया जा सकता है? पाकिस्तान कई जंगां लड़ चुके हैं कश्मीर इशू से और जंग पूरी कौम लड़ती है, फौज भी लड़ती है, कौम भी लड़ती है, तो कभी भी पूरी कौम है। पाकिस्तान तो कभी किसी ने नहीं किया कि जंग क्यों पे लड़ते इंडिया के नाल, छड्डो सानू जीण दिओ, असीं जंग नहीं करना चाहते। लोग जंग नहीं चाहते, लेकिन मसला कश्मीर का मुनसफाना हल चाहते पाकिस्तान के लोग कि जो फाइनल मुज़ाकरात हो रहे सन अगले फेज तो साडे कोलों मुतालबा भी किया गया कि इलाके पाकिस्तान की शिप उस हलफनामे तो कट दी जाए जिहदे बगैर साइन कीते तुसीं अपने कागजात नामजदगी कश्मीर की कानून साज असैंबली में जमा नहीं करवा सकते। उन्होंने ये स्टेटमेंट एक बार नहीं दी, बार बार दी है। अगर ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं तो मैं तवक्को करना है कि धरने के स्टेज पर खड़े होकर धरना के जड़े असले लीडर्स वो कहेंगे कि जी असीं ऐसा मुतालबा नहीं किया या असीं इस मुतालबे तो विड्रॉ कर रहे हैं। उन्हें ये ऐलान कर देना चाहिए ना। अगर वो ऐलान कर देंगे तो माहौल बेहतर होएगा, बातचीत का माहौल पैदा होएगा। बातचीत का माहौल पैदा नहीं हो रहा, असीं चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो, लेकिन अगर कश्मीरियों की शनाख्त का सवाल उठाता जाए, अगर महाजरी ने जम्मू और कश्मीर मुकीम पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्वेश्चन की जाए, अगर आख्या जाए कि जी इन्होंने असीं वोट का हक नहीं देंगे, ये असीं नहीं मानदेगा, इंज नहीं चल सकता। ये कश्मीर इशू एक डिस्प्यूट है दो एटमी ताकतों के दरमियान, उस कश्मीरियों का बेपना खून बह चुके हैं, इन्हें सैटल होना ही होना है। वो वोट के जरिए सैटल होएगा, जमहूरी तरीके नाल सैटल होएगा, जो जितना भी वक्त लगे वो कश्मीरियों का वोट लखा पाकिस्तान मौजूद है। अगर कोई कहे कि इन्हों काउंट नहीं करना, इनडायरेक्ट का ही मतलब असीं समझते हैं, ये असीं नहीं मानते, ये असीं तस्लीम नहीं करते, साडा मौकफ है। कुछ लोग कहते हैं जी कि कश्मीर खुद मुख्तार बनना चाहता है, उन्होंने मौकफ है,
मैं उन्होंने भी गद्दार बिल्कुल नहीं कहा। बाद लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कोई गद्दार नहीं। किसी मौकफ की बुनियाद पे किसी को गद्दार नहीं करार दिया जा सकता। हर शख्स को एक मौकफ अपनाने का हक हासिल है। जब मकबूजा कश्मीर के लोगों को आजादी मिलेगी, वो वक्त होगा जब फैसला होगा वोट के जरिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या जो कुछ लोग कहते हैं खुद मुख्तार बनेगा, वो होगा। बतौर पाकिस्तानी हम इलाके पाकिस्तान पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखने वाले लोग हैं। हम नहीं समझते कि 1.25 अरब के हिंदुस्तान की मौजूदगी में छोटी मुस्लिम रियासतें सरवाइव कर सकती। जो दुनिया का वर्ल्ड मैप बन गया उसमें इकट्ठे रहने में आफियत और सलामती। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान आपका पासबान है, पाकिस्तान आपको का मुहाफिज है, पाकिस्तान आपका वकील है, और कश्मीर तहरीक आजादी कश्मीर का बेस कैंप है, और उस बेस कैंप को तकवीयत और एनर्जी पूरा पाकिस्तान देता है।